हेलो स्टूडेंट्स, ओमकार क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेंस पढ़ने से पहले हम आपको टेंस के बारे में कुछ बताते हैं। उसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिए, बहुत ही शालीनता से सुनिए। ठीक है, देखिए, अगर आप अंग्रेजी भाषा के, ध्यान दीजिए, अगर आप अंग्रेजी भाषा को लिखना या अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको टेंस का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। यानी पहली बात मेरी ये निकल रही है कि अगर आपको अंग्रेजी भाषा का लिखना या अच्छी तरह से समझना, ठीक है, आता है तो आपके लिए टेंस का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि बिना टेंस के ज्ञान के ना तो आप सही से हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और ना ही इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और ना सही इंग्लिश लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो टेंस है वह अंग्रेजी भाषा का मुख्य आधार है। ठीक है, किसी भी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें टेंस के नियमों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग टेंस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेंस के बारे में देखते हैं। ठीक, हमने यहाँ पे क्या लिखा है? टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है। ध्यान दीजिए, टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है। किसका? क्रिया का वह। बहुत लोग इसको नहीं समझ पाते। देखिए, हमने लिखा टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है। ठीक, तो टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप है। इसको ध्यान दीजिएगा, क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए गए कार्य, यानी क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से यह पता चलता है कि वाक्य में किए गए कार्य का समय के साथ क्या संबंध है। ये हमारा टेंस है। ठीक है, अब इसको हम और स्पष्ट करते हैं। अब वाक्य में किए गए कार्य का समय के साथ संबंध का क्या मतलब है? ये मतलब है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है या बीते हुए समय में हुआ था या भविष्य में होने वाला है। ठीक है, यही हमारा टेंस है। ठीक है, यही हमारे टेंस की परिभाषा है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो टेंस के प्रकार पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक इससे जो संबंधित जो रहेगा वह टेंस का प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टाइप्स ऑफ टेंस। ठीक है, अब टाइप ऑफ टेंस को अगर हम देखते हैं तो टेंस के प्रकार या काल के प्रकार, टेंस या काल के प्रकार। ठीक है, तो जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो आपको हम ये बता रहे हैं कि जो टेंस होता है वह 3 प्रकार का होता है। टेंस कितने प्रकार का होता है? टेंस 3 प्रकार का होता है। टेंस निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जो नंबर 1 है प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, TENSE। नंबर 2 है पास्ट टेंस, PAST TENSE। नंबर 3 है फ्यूचर टेंस, FUTURETENSE। ठीक, ये हमारे टेंस के 3 प्रकार हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब आपको हम ये बता रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। और पास्ट टेंस को हम कहते हैं भूतकाल। ठीक, और फ्यूचर टेंस को हम कहते हैं भविष्यकाल। ठीक, प्रेजेंट टेंस में हमें यह मालूम चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, यानी कार्य जारी है। ठीक, और पास्ट टेंस में हमें यह मालूम चलता है कि बीते हुए समय में कार्य हुआ था। ठीक है, और फ्यूचर टेंस में हमें यह मालूम चलता है कि कार्य क्या है? भविष्य में होने वाला है।
ठीक है, तो ये हमारे टेंस के 3 प्रकार हो गए। ठीक, अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो हम तीनों टेंस देख रहे हैं इनके भी 4 प्रकार हैं, यानी प्रेजेंट टेंस के भी 4 प्रकार हैं, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार हैं। अगर हम प्रेजेंट टेंस के प्रकार की बात करें तो इसका जो पहला प्रकार है यानी फर्स्ट जो है वह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड जो है वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है और थर्ड जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और फोर्थ जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसी प्रकार हम पास्ट टेंस में देखते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। अगर हम इसको देखते हैं तो नंबर फर्स्ट जो आपका है वह पास्ट इंडेफिनिट है, नंबर सेकंड जो आपका है वह पास्ट कंटीन्यूअस है, नंबर थर्ड जो आपका है वह पास्ट परफेक्ट है और नंबर फोर जो आपका है वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसी तरीके से अगर हम फ्यूचर टेंस को देखें इसके भी 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब इसका अगर हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेकंड देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, थर्ड देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस और अगर लास्ट फोर्थ नंबर देखते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये हुए इसके प्रकार। ठीक है, आइए अब हम लिख के इसको आपको बताते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक, अब प्रकार लिखने से पहले आपको एक चीज और हम बता दें कि ये जो टेंस की स्पेलिंग हमने लिखा है ऊपर, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग जो है TENSE ये सही स्पेलिंग है, बहुत बच्चे यस की जगह सी लिख देते हैं जो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे से ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में देखते हैं। ठीक, अब प्रेजेंट टेंस को देखिए, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट टेंस को देखते हैं तो इसका पहला प्रकार क्या स्पेलिंग से ध्यान दीजिए, PRESENT प्रेजेंट, INDEFINITE इंडेफिनिट, TENSE ये हो गया प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। सेकंड PRESENT प्रेजेंट, CONTI एन के बाद यू है NUOUS कंटिन्यूअस टेंस, बहुत ध्यान दीजिएगा कंटिन्यूअस की स्पेलिंग। नंबर थर्ड PRESENT प्रेजेंट, PERFECT परफेक्ट, TENSE। फोर्थ PRESENT प्रेजेंट, PERFECT परफेक्ट, CONTINUOUS कंटिन्यूअस, TENSE। ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हो गए। ठीक है, अब इसी तरीके से हम पास्ट टेंस के भी देखेंगे। ठीक, तो इसको आप लोग उतार लीजिए, ये हमारा प्रेजेंट का हो गया। इसके बाद हम पास्ट को देखते हैं। ठीक है, अब पास्ट को हम देखते हैं तो हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बाकी सब प्रक्रिया ही रहेगा। हम प्रेजेंट को हटाते हैं और प्रेजेंट की जगह पे लिख देते हैं पास्ट और यहां पे प्रेजेंट हम हटा के सारे स्थान पे लिख देंगे क्या, पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरीके से हमारा पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार तैयार हो गए। ठीक है, आई बस समझ में। अब इसी तरीके से हम फ्यूचर टेंस में भी जाते हैं तो यहां भी हम कोई ज्यादा बदलाव नहीं करेंगे, पास्ट टेंस को हटा के इसके स्थान पे हम फ्यूचर कर देंगे। FUTURE, ठीक है, ये हमारा फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक, अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, फ्यूचर जोड़ देंगे, FUTURE फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, FUTURE फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, FUTURE फ्यूचर परफेक्ट टेंस, FUTURE फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस तरीके से हमारा तैयार हो गया। तो हमने क्या बताया फ्यूचर टेंस में कि फर्स्ट आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेकंड आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस एंड नंबर थर्ड आपका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड नंबर एट लास्ट फोर्थ आपका है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये आपका टेंस के प्रकारों की बात हो गई। टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, और इनके 4 प्रकार, इनके बारे में बात हो गई। अब सबसे महत्वपूर्ण बातें जो हम आपको बताना चाहते हैं इसके बाद। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, हम पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस की बात करें या
फ्यूचर टेंस की बात करें तो सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि हम वाक्य को देखकर या पढ़कर कैसे जानेंगे कि ये वाक्य वर्तमान यानी प्रेजेंट टेंस का है या भूत या पास्ट टेंस का है या भविष्य या फ्यूचर टेंस का है। हम कैसे जानेंगे? तो ध्यान दीजिए, अगर प्रेजेंट टेंस रहेगा और आपको हिंदी का वाक्य मिलता है तो आपको है, हूं, हो, ठीक है, इस तरीके से आपको शब्द मिलेंगे। अगर है, हूं, हो मिलेगा आपको लिखा हुआ वाक्य में तो आप तुरंत समझ लेना ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक। और जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट टेंस में क्या मिलता है? था, थे, थी। ये हिंदी के वाक्यों की पहचान बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट टेंस में क्या? था, थे, थी। यानी अगर हिंदी के वाक्य में था, थे, थी लगा हुआ है तो तुरंत आप बोलिएगा ये पास्ट टेंस है, ठीक है। आई बात समझ में? अब उसके बाद हम आते हैं फ्यूचर टेंस में। गा, गे, गी। अगर हिंदी के वाक्य के अंत में गा, गे, गी लगा है तो हम तुरंत समझ जाएंगे ये फ्यूचर टेंस है। आई बात समझ में? ठीक। अब इस तरीके से इन तीनों टेंसों की जो हमारा पहचान है वह हिंदी का वह तैयार हो गया, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक। अब इसको याद करने का हम एक फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। है, हूं, हो को प्रेजेंट जानो, ठीक है। एक पोएम में ध्यान दीजिए। है, हूं, हो को प्रेजेंट जानो, था, थे, थी को पास्ट, गा, गे, गी को फ्यूचर जानो, लो बच्चों टेंस तैयार, ठीक है। लिख देते हैं ताकि आप लोग को याद करने में आसानी रहे। है, हूं, हो को प्रेजेंट जानो, प्रेजेंट जानो, था, थे, थी को पास्ट, गा, गे, गी को फ्यूचर जानो, फ्यूचर जानो, ठीक। लो बच्चों टेंस तैयार, लो बच्चों टेंस तैयार। ये ट्रिक है याद करने का, ठीक है। ये याद करने का ट्रिक है जो हम कविता के माध्यम से आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो है, हूं को प्रेजेंट जानो, था, थे, थी को पास्ट, गा, गे, गी को फ्यूचर जानो, लो बच्चों टेंस तैयार, ठीक। अब हमें विश्वास है कि इतना हमारे बताने के बाद आपको प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया होगा कि है, हूं, हो हिंदी के वाक्य में आएगा उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। पास्ट टेंस में था, थे, थी, फ्यूचर टेंस में गा, गे, गी। इतना आपका स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। आई होप ये एक टॉपिक आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ध्यान क्या देना है? अब ध्यान हमको ये देना है कि तो हमारा हिंदी का पहचान हो गया, ठीक है। अब इंग्लिश का पहचान जो होता है वह कुछ सहायक क्रिया आती हैं, हेल्पिंग वर्ब आते हैं, उसके बारे में जब हम इनके टेंस के प्रकार पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हर टेंस वाइज हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक। फिर लास्ट में जब टेंस खत्म होगा तो वहाँ पे हम हिंदी नियम, जो हिंदी पहचान यहाँ पे ये है, और इंग्लिश दोनों को जोड़ के बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिए, जब भी हमारे क्लास को अटेंड करने बैठिए तो बिल्कुल शालीनता से ध्यान पूर्वक मन लगाकर आपके पास कलम कॉपी जरूर होना चाहिए, ठीक है। और अगर मेरे क्लास की वीडियो को आप भगा कर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल मत देखिए, ठीक है। आप क्लास नहीं अटेंड करते हैं इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वन बाय वन मेरे कहे गए शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसका स्पष्ट कर दिया है, ठीक। कल हमारा पहला टेंस शुरू होगा प्रेजेंट टेंस से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। कल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। उनमें हमारा बताने का तरीका थोड़ा अलग है। होता क्या है, देखिए, लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो उसमें हिंदी पहचान करते चले जाते हैं। हम क्या करते हैं, हम हिंदी पहचान और अंग्रेजी पहचान दोनों बताएंगे आपको। क्यों? क्योंकि हिंदी पहचान तो आपको ट्रांसलेट करने के लिए हेल्प मिल जाता है, लेकिन जो इंग्लिश पहचान होता है वह एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड अदर अन्य जगह वह काम कर जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है।